साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल, जहां पर एग्जिट पोल ने मोदी के प्रचंड बहुमत की उम्मीद जताई है। और जैसा कि नारा था इस बार 400 के पार, तो तमाम एग्जिट पोलों ने बीजेपी को 400 के पार का आंकड़ा दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन 100 के आसपास सिमटती नज़र आ रही है। इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, आज शाम तक सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, तो पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी के 400 के नारे में उलझा विपक्ष, क्या जानकारी आ रही है एग्जिट पोल्स के नतीजों को लेकर। लोकसभा चुनाव परिणाम के बारे में पहले से जो अनुमान लगाए जा रहे थे, एग्जिट पोल ने उसे पुष्टि कर दी है। ज़्यादातर लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में वापसी का अनुमान लगा रहे थे। फर्क सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर था। नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा देकर विपक्ष को सस्पेंस में डाल दिया था। पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष मोदी के दावे को हकीकत बताने में ही लगा रहा। विपक्षी नेता इसमें लगे रहे कि मोदी को उतने सीटें आने से रही जितनी वे दावा कर रहे हैं। कोई एनडीए को 200 सीट से नीचे देख रहा था, तो कोई 150 पर सिमट जाने के दावे कर रहे थे। एग्जिट पोल के अनुमान ने विपक्ष के दावों पर पानी फेरते दिखा। यह अलग बात है कि वास्तविकता परिणाम से एग्जिट पोल का मेल खाना जरूरी नहीं है। कई बार एग्जिट पोल के अनुमान ध्वस्त भी हुए हैं, पर अधिकतर अनुमान वास्तविक नतीजे का संकेत तो दे ही रहे हैं। इंडिया ब्लॉक को 295 सीटों की उम्मीद है। 1 जून को शाम एग्जिट पोल के अनुमान आए, तो दिन में इंडिया ब्लॉक ने बैठक कर अपना अनुमान बता दिया। एग्जिट पोल के अनुमान आने से पहले ही इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि विपक्ष गठबंधन को 295 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। खड़गे आकलन इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के नेताओं के फीडबैक पर आधारित है। दिल्ली में जुटे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने अपने राज्यों में जिन सीटों पर जीत की जानकारी खड़गे को दी थी, उसी का सामान्यतः आंकड़ा खड़गे ने सार्वजनिक किया है। एग्जिट पोल के अनुमान आ जाने के बाद इंडिया ब्लॉक अपने संरक्षण पर अडिग है। साउथ ने दिया है भाजपा का साथ। एग्जिट पोल का चौंकाने वाला तथ्य है कि भाजपा को दक्षिण भारत में भी पार्टी की जड़ मजबूत होती दिख रही है। इंडिया ब्लॉक साउथ में भाजपा के साफ और नॉर्थ में हाफ के दावे कर रहा था, जबकि दक्षिणी में एग्जिट पोल भाजपा को खासा सीटें दिखा रहा है। दरअसल शुरू से ही दक्षिण का मिजाज उत्तर के राज्यों से मेल नहीं खा रहा था। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में जब जनता पार्टी देश भर में आधी चल रही थी, तो दक्षिण में उसका कोई असर नहीं पड़ा था। 2014-2019 के आम चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की लहर से दक्षिण के राज्य छूते रहे थे। इसे विपक्ष को उम्मीद थी कि इस बार भी भाजपा वहाँ असर नहीं डाल पाएगी, पर एग्जिट पोल भाजपा को दक्षिण के राज्यों में भी थोड़ा बहुत सीटें दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मेहनत का यह कमाल। तो साथियों, भाजपा और विपक्ष पार्टियों को एक बुनियादी फर्क रहा है। भाजपा पहले अपनी कमजोरी पता करती है, फिर उसे सुधारने की रणनीति बनाती है, उस पर अमल करना शुरू करती है। विपक्ष अपने कमजोरियों से नहीं सीखता, उल्टे वह भाजपा की खामियां खोजने पर बताने में अपनी सारी ऊर्जा खपत कर देता है। भाजपा ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को देश भर में जाल बिछा रखा है। आरएसएस के स्वयंसेवक उसके लिए अलग से काम करते हैं। दक्षिण भारत के लोगों को अपने बस में करने के लिए भाजपा ने जितनी समुचित रणनीति बनाई, उससे योजनाओं को जरिए पीएम मोदी ने अमली जामा पहनाया है। इतना ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों के मामले में भी खूब पसीना बहाया है। इस बार उन्होंने सर्वाधिक सभाओं की रैलियां और रोड शो का रिकॉर्ड भी बनाया है। पश्चिम बंगाल में मोदी ने 21 सभाएं की। 16 मार्च को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। उसके बाद मोदी चुनावी दौरे शुरू कर दिए थे। पूरे देश में मोदी ने 206 से ज़्यादा रोड शो, और 2019 के आम चुनाव में उन्होंने करीब 145 रैलियां और रोड शो किए थे। यानी मोदी सत्ता में वापसी होती है तो उनकी योजनाओं का मेहनत का ही कमाल माना जाएगा। मुफ्त देने का मोदी का कामगार प्रयोग जनता ने स्वीकार किया है। मुफ्त रेहड़ियां बांटकर कामयाबी हासिल करने का प्रयोग पहली बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। मुफ्त की कई योजना का असर हुआ और लोगों ने उन्हें दिल्ली में सरकार चलाने का जिम्मा दे दिया था। गैर भाजपा दूसरी पार्टियों ने भी केजरीवाल की नकल शुरू कर दी थी। कर्नाटक में कांग्रेस की विधानसभा में कामयाबी इस वजह से मिली थी। इससे सबसे अधिक पीएम मोदी ने अनूठा प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले जनधन खाते अभियान चलाकर खुलवाए। जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। अगस्त 2023 तक देश में जो जनधन खाते की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई थी। इधर 9-10 महीने में संख्या और बढ़ गई होगी। तब विपक्षी नेता मोदी ने इस अभियान को खिल्ली उड़ा रहे थे। उन्होंने भाजपा की नीति सरकार की रणनीति का अंदाजा ही नहीं था। तब तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मोदी सरकार ने इन्हीं खातों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इससे 2 फायदे हुए हैं। अव्वल तो बिचौलियों पर बंदिश लग गई, दूसरे की पूरे पैसे लोगों के खाते में पहुंचने लगे। बिचौलियों की बाधा का एहसास राजीव गांधी को भी था, तभी तो उन्होंने कहा था कि केंद्र से 100 पैसे मिलते हैं तो 85 पैसे रास्ते में ही गायब हो जाते हैं।
लाभुक तक महज 15 पैसा पहुंचता है। राजू ने इस तरह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की दुनिया में देश का पहली बार परिचय करावे। चाहते तो इसका इस्तेमाल बिचौलियों का नेटवर्क तोड़कर कर सकते थे। नरेंद्र मोदी ने DBT में IT का ही तो इस्तेमाल किया था। मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोक कल्याण की कई ऐसी योजना अपने कार्यकाल में चलाई, जहां पर मोदी ने इन योजनाओं के जरिए दूसरी पार्टियों को मुफ्त में योजनाओं की हवा निकाल दी। 5 किलो मुफ्त राशन योजना के जरिए मोदी ने 81 करोड़ लोगों तक अपनी सीधी पहुंच बनाई है। इस योजना की लोकप्रियता का विपक्षी गठबंधन को पहले अंदाजा नहीं था। विपक्ष इसके लिए मोदी को आलोचना करता था। जब इसका असर इंडिया ब्लॉक को हुआ तो बीच चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 किलो के बजाय लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन देने की घोषणा की। हड़बड़ी में और चुनाव के बीच में कहीं उनकी बात लोगों तक ठीक से पहुंच नहीं पाई। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक बीजेपी की पहुंच। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान बने हैं। आम बजट में इसे 5 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को सालाना आय 6,000 रुपये मोदी दे रहे हैं। सालाना 3 किस्तों के सम्मान निधि का भुगतान पाने वाले 11 करोड़ किसान हैं। मोदी की आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के क्रांतिकारी आयुष्मान भारत योजना में मोदी 2018 में शुरू किए थे। आयुष्मान कार्ड होल्डर लगभग 40 करोड़ हैं। आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज देश में चुनिंदा अस्पतालों में होता नजर आ रहा है। इस तरह से देश की 140 करोड़ आबादी को किसी न किसी रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार से लाभ पहुँचना है। इसलिए उनकी सरकार को वापसी होती तो इसमें कोई अन्य की भूमिका नहीं होगी। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, मोदी के 400 के नारे में उलझा है विपक्ष। जिस तरह से मुफ्त की योजनाएं तमाम सरकारें लेकर आ रही है, जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे बीजेपी के मुफ्त योजना, चाहे मुफ्त अनाज हो, किसान सम्मान निधि हो, वृद्धा विधवा पेंशन हो, या तमाम तरह की योजनाएं हों, या आयुष्मान कार्ड हो, जहां पर लोग लाभ पा रहे हैं, उसको लोगों ने उसी को मानकर लोगों का वोटिंग गया है। भले ही विपक्ष गरीब लोगों को 1 लाख महीने देने की बात कर रहा हो, 10 किलो अनाज की बात कर रहा हो, साक्षरता कर्मी परेशान हो, युवा परेशान हो, लेकिन जो तमाम योजनाएं थी जो बीजेपी द्वारा, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, घर घर तक लेकर आई थी, उसका असर साथियों दिख रहा है। यदि मोदी के 400 के नारे में यदि विपक्ष उलझा हुआ है, उसका कहना है कि यह सब पूर्व प्लानिंग है और लगातार जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस सरकार को घेर रही हैं, एग्जिट पोल से जनता को किया जा रहा है धोखा। यह बातें राहुल गांधी ने की है। टकाटक, फटाफट और सफाचट, क्या विपक्ष एक बार फिर भूल कर गया है? ये तमाम बातें निकल कर आ रही है। चुनाव आयोग, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम बातें हैं, अब देखने का विषय है। जिस तरह से संविदा कर्मचारी, साक्षरता कर्मचारी, युवा बेरोजगार और तमाम ऐसे लोग जो सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, क्या वास्तव में इस सरकार पर इसका परिणाम नहीं होगा? क्या सरकार आने वाले समय में इन तमाम लोगों की सुध लेगी? चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे मुफ्त रेवड़ी बांटने की बात हो, जो सरकार ने वादा किया है, इस पर मुहर लगती है। विपक्ष के जो तमाम बड़े बड़े वादे हैं, या इस पर मुहर लगती है, तो देखने का विषय है। लेकिन एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ रही है। तो साथियों, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 2-3-4 घंटे में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद जो है मतगणना कार्य शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरह से मोदी के 400 के नारे में जो एग्जिट पोल हैं, जिनके द्वारा मुहर लगाई है, जिसको लेकर विपक्ष उलझा हुआ है, विपक्ष का कहना है कि एग्जिट पोल पूर्व प्लानिंग था, अभी चुनाव हो रहा था, इतना जल्दी नतीजा कैसे आएगा, हम सत्ता में आ रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच क्या आने वाले समय में जो विपक्ष है उसकी सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी? साथियों, 1 घंटे बाद काउंटिंग का कार्य शुरू होने वाला है। तो आप लोग धैर्य रखें, निश्चित तौर पे आने वाले समय में सही जानकारी आपको मिलेगी।